इमाम अहमद रोड है। लाइव हम अपने पॉडकास्ट में आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ दुकानें हैं, कहाँ उनके होटल्स हैं और कहाँ ये चेयर्स है। और इसके हवाले से आप देख सकते हैं कि लोगों ने दुकानों से कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट, और ये इंक्रोचमेंट के मुलाजमीन जो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, ये सीधे हाथ पे ज़रा मेरे कैमरामैन दिखाना पसंद करेंगे कि ये क्या हालात है इस इमाम अहमद रोड का। पीसीएस सोसाइटी जो कि एक पोश एरिया UC1, और यहाँ के जो चेयरमैन है वो हमारे UC चेयरमैन जनाब सैफुद्दीन भाईजान हैं, जो कि कराची के पोजीशन लीडर भी हैं। इस हवाले से हमें समझ नहीं आती कि इंतजामिया क्यों नहीं एक्शन लेती। ये आप देखें, अगर मेरा कैमरामैन सीधे हाथ पे, शाह साहब ये जरा आप दिखाएं, इनको देखें। अगर ये हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट पे क्या होने को जा रहा है। ये ठेले देख लें आप, ये खुले आम, ये रोड की हालत देख लें आप, ये रोडों की हालत देखें आप, ये देखें ये ठेले लगे हुए हैं। और ये सब KMC, पुलिस, टाउन, UC जराए बताते हैं कि ये सब पैसे लेते हैं। नहीं लेते तो ये कैसे ये पॉसिबल है? ये आप बताएं। ये गलियां देख रहे हैं आप, इन गलियों में से कोई खवातीन, कोई फैमिली, हमारी बहनें, बेटियां, बच्चे, माँ कोई आ सकते हैं। आप ये देखें, आप ये होटल लेके पूरी गली में इंक्रोचमेंट है। ये आप पूरी गली को आप देख रहे हैं। आप कैसे शाह साहब इंक्रोचमेंट का जो होटल्स हैं, ये देखें। ये आप जरा कैमरामैन जरा सीधे हाथ पे दिखाइएगा। ये सीधे हाथ पे आप देखें, ये सिंध स्वीट वालों ने 20-30 फीट फर्श आगे निकाले हुए रोडों पे, फिर उसके आगे खड़ी होती हैं गाड़ियां, पार्किंग। तो ये कोई पूछने वाला नहीं है इस जगह को, कोई लावारिस है। ये सीढ़ियां हैं, ये रिहायशी प्लाटों पे कमर्शियल मार्केट है। ये आप देखें, ये शौकत एरिया है, ये कमर्शियल रिहायशी प्लाट पे कमर्शियल मार्केटें बन गई। उसके आगे आप देखें कि कितनी 20-20 फीट की जगह निकाली हुई है। हम ऐसा नहीं कर सकते इन गरीब लोगों को दूर कर दिया जाए या इनकी मजदूरी छीन ली जाए, बट इनको कोई तरीकाकार दिया कानून है, कानून के मुताबिक। अब आप ये देखें, इनको लीगल, कैमरामैन आप ये जरा कलीम साहब सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे दिखाए, इनको लीगल स्पेस प्रोवाइड की जाए बाकायदगी से, ताकि ये इस तरीके से ये दुश्मनी ना हो हमारी आवाम को। शाह साहब जिस तरह से तो आप ये देखें कि कैसा अंधा कानून चल रहा है। आप जरा कैमरामैन जरा ये उल्टे और सीधे हाथ पे दिखाए। ये मेन रोड है पीसीएस सोसाइटी की। ऐसा फील हो रहा है जैसे हम किसी कच्ची आबादी में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कच्ची आबादी। जब से इस पीसीएस सोसाइटी का नाम चन्नेसर टाउन पड़ा है तो शायद ये भी गोट का हिस्सा बन गया है, या गोट जैसा माहौल हो गया है। अब आप देखें आपने भी शाह साहब बहुत अच्छी बात की कि हम नहीं चाहते किसी गरीब का रोजगार जाए, लेकिन वो भी गरीब है जो 50,000, 20,000, 10,000 रुपए दे के दुकान खरीद के काम कर रहा है, और ये लोग नाजायज रोड पे भत्ते की सूरत में सरकारी मुलाजमीन को रिश्वत की सूरत में दे के माहौल देखें। अभी आप नमाज का टाइम है, आप जरा कैमरामैन दिखाइएगा। ये अक्सा मस्जिद है, चेक करें आप देखें। ये रोड का हाल देखें आप। ये ई मार्केट शुरू है पीसीएस सोसाइटी ब्लॉक 6 सॉरी, ये ब्लॉक 6 है। कैसा आप ये देखें, अब इधर से गाड़ी गुजर सकती है। ये 70 फीट की, 60 फीट की रोड है, और ये रोड का ये हाल है। आप देखें कि चारों तरफ भी देखें, ये देखें। अब आप बताएं, ये मस्जिद का मेन गेट है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोडों का हाल है। बताएं आप, एक गाड़ी के लिए रेड़ों की वजह से, सही है। अब हम नहीं कहते कि इनका भाई रोजगार खराब किया जाए, हटाया जाए, लेकिन इनको भी तो कुछ ख्याल करना चाहिए कि ये मेन रोड है, किसी का कोने पे लग के। कैमरामैन आप ये जरा दिखाएं। उसके बाद ये दुकानों के फुटपाथ देख रहे हैं आप, कहाँ तक आए हुए। फिर उसके आगे ये मोटरसाइकिलों की पार्किंग है। ये कौन है? ये कौन इसका मसले का हल करेगा? अगर हम UC के चेयरमैन को बोलते हैं तो UC का चेयरमैन कहता है कि ये टाउन की जिम्मेदारी है। टाउन को कहते हैं तो टाउन कहता है कि ये KMC की जिम्मेदारी है। KMC को कहते हैं तो बोलते हैं पुलिस वाले लगवाते हैं। आखिर इस मसले का हल क्या है? ये कैमरामैन आप जरा इनको दिखाएं कि ये रोड पे क्या हाल किया हुआ इन्होंने। कि एक इतनी बड़ी वसी रोड है, आप रोड पे देख रहे हैं सामान, ये देखें, ये कुर्सियां हटाई जा रही हैं, लेकिन ये रोड पे आप बताएं, आप अननोन इधर से हमारी फैमिलियां, लेडीज, हमारी घरों की कोई गुजर सकती है इस जगह से? चाचा ने रियलाइज किया है। ये देखें, अब ये चाचा ने खुद इनको समझ आई कि रक्षा गलत खड़ा है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा, ये देखें, अब आप
ये आपको नजर आ रहा होगा ये ट्रैफिक किस कदर लोग परेशान है सिर्फ इंक्रोचमेंट की वजह से। ये आपको लाइव अपने पॉडकास्ट में हम लाइव आपको दिखा रहे हैं कि ये आप देखें कि क्या पोजीशन है कि एक रेलों की वजह से, ये इंक्रोचमेंट की वजह से ज़हनी अजियत इलाके वालों को किस कदर ज़हनी अजियत, किस कदर तकलीफ में मुब्तला है ये इलाके के लोग। अभी तो यहाँ से स्टोरी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो हम ये छोटे से आपको नहीं दिखा रहे, इसमें बड़े बड़े लोग मुलव्विस हैं, इसमें बड़े बड़े इदारे मुलव्विस हैं, इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट इदारे मुलव्विस हैं। अब आप ये देखें कि ये PCS सोसाइटी जो एक पोश इलाका कराची का, सेंट्रल ऑफ कराची, जहाँ पे एक वक्त तक ब्यूरोक्रेसी रहती थी, बहुत अच्छे तरीके से एक पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं इस इलाके में। और आज ऐसा लगता है कि जैसे इस इलाके को लावारिस समझ लिया गया है, इस इलाके का कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो बार बार सवाल करते हैं जनाब UC चेयरमैन साहब से, आप जितने मर्जी बहाने बताएं। ये देखें, अब ये शॉप्स आप देख रहे हैं, ये जो शॉप्स हैं ये रिहायशी प्लाट पर है। चले जी, ये कमर्शियल मार्केट, अब उसमें मोटरसाइकिलों का ये हाल है कि अब यहाँ से गाड़ी गुजारने के लिए आपको देखें कि किस कदर अजियत हो रही है। ये आप देख रहे हैं, सीधे हाथ पे शाह साहब, जरा आप दिखाइएगा। ये देखें, मेरे उल्टे हाथ पे आप देख सकते हैं कि रेजिडेंशियल जो सारा मामला चल रहे थे, जो कि अब पूरे टोटली कमर्शियल हो चुके हैं। ये मुर्गी वाले की दुकान का है, उसका जंगला का है, उसके आगे वक्त जब उसका गाहक खड़ा होगा तो रोड पे गाड़ी खड़ी होगी जो उसकी मोटरसाइकिल कैसे। आप ये देखें, ये देखें, ये इंक्रोचमेंट क्यों नहीं करते? इसलिए कि तनख्वाहों से ज्यादा ऊपर की कमाई आम हो चुकी है और लोगों को शर्म गैरत खत्म हो चुकी है। इसमें खाली इदारों का कसूर नहीं है, इसमें सबसे बड़ा कसूर शाह साहब हम आवाम का भी है कि लोग, वो गरीब है, क्या हुआ, वो क्या बोलेगा, और डर की वजह से आवाज नहीं उठाते अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स पर बोलते नहीं है, जबकि और राइट रिजर्व हैं आवाम के। आप अगर अपनी हक उठाना आपका राइट है। अब शाह साहब ये हम लोग अब नर्सरी की तरफ जा रहे हैं। अब आपको नर्सरी का हाल दिखाएंगे कि आप अंदाजा लगाएं कि ये हम अभी आपको चन्नेसर टाउन UC1 की सैर करा रहे हैं। UC1 की सैर करा रहे हैं आपको। मिनट यहाँ रुकेंगे तो आप देखिएगा कि ये 1 में है, लेकिन यही राइट वे है। ब्लॉक 6 से हम गेट से शारे फैसल की तरफ निकल रहे हैं, करके दिखाते हैं। अब आपको ये अगर आप गाड़ी साइड पे लगाएं थोड़ी देर के लिए तो देखिएगा कि वो गाड़ी जो सामने से आ रही है, मुझे उम्मीद है कि वो इधर ही आएगा। सब लाकानूनियत आम है शाह साहब, आप अंदाजा लगाएं। मुझे उम्मीद है बड़ी बड़ी चैन है। अब आप देखें कि इनके होटल कहाँ है, इन्होंने फुटपाथ कहाँ बनाए हुए हैं, कैमरे की फुटपाथ कहाँ बनाए हुए हैं, और इनको आप देखें चेयर्स कहाँ रखी हुई है। पुलिस वाले के हम ट्रेनिंग पर हाई पर कोर्स पे इसलिए नहीं जाते कि हमारे को वहाँ से रिश्वत शुरू हो जाती है। अगर हमने कैंटीन का खाना नहीं खाना जब भी पैसे देने, एक्सरसाइज नहीं करनी जब भी पैसे देने, छुट्टी लेनी है तो पैसे लेने। तो ये देखें आप साइडों पे, तो इसी तरह वो बोलते हैं जब हम पैसा दे के आते हैं तो फिर हमारा तो पहला काम पैसा लेना ही बनता है ना। तो अब यही है, हमारी जड़ों में, हमारे खून में रस बस गया है। हमारे मुल्क का क्या हम एशियन टाइगर नहीं बन सकते। अब आप लाहौर का हाल देखें, मरियम ने कुछ सख्त फैसले लिए हैं, मैडम मरियम नवाज शरीफ ने। वो इतना लाइक नहीं करता था, मैं शाह साहब आपको रियल बताऊं, लेकिन उनके कामों ने बताया कि अगर आपको गोल अचीव करने तो आपको कुर्बानी और सख्त फैसले करने होंगे। अब ये देखें रक्षों का अड्डे बने हुए, हाँ कोई मतलब कानून नहीं। अच्छा, अब ये जी नेकी की आड़ में, ये नेकी की आड़ में कूलर लगे हुए, कल को अल्लाह ना करे कोई इस कूलर में कोई नुकसान हो जाए, कोई धमाका खेज मवाद रख दे कोई ये, और फिर चले कूलर भी रखने, फिर उसके जगह बनाए हुए बड़ी बड़ी पक्की जगह है, घेरा होगा उसको। क्यों? क्योंकि उसकी आड़ में ये देखे, ये फुटपाथों पे गाड़ी देख रहे हैं आप उल्टे हाथ पे, ये इसकी आड़ में, ये नेकियों के आड़ में ये पत्थर रख के सजावट की, ये सजावट करके आप कराची की आप अंदाजा लगाए कि हम 2025 में शाह साहब सुने, हम 2025 में चल रहे हैं, रोशनियों का शहर। हम अपने बचपन में सुना करते थे कराची को, पहले तो हमने गुजार ली हालात की वजह से, शहर चलो बंद हो जाए 10 साल बाद, 20 साल, 30 साल, अब मरने वाले तो अब भी अपने शहर को इसी बुरे हाल में देखते रहे, क्या करें? कब आएंगे हमारे शहर पे अच्छे लोग?
कौन काम करने वाले लोग आएंगे, कहाँ है वो लोग जो काम करना चाहें। आपको KFC की भी मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि ये सर्विस रोड पे ये इतना बड़ा इदारा, अब आप अंदाजा लगाएं क्या रिश्वतें चलती होंगी इनकी। हाँ, ये फुटपाथ पे लोग कहाँ चले, फुटपाथ पे तो आपने जनरेटर लगा दिए, सामान रखे। सीधा पे जरा कैमरामैन दिखाइएगा, ये KFC है, आधे फुटपाथ उन्होंने घेरे में, फिर आगे पार्किंग बनाई हुई है, फिर फुटपाथों में भी चलने के लिए जगह नहीं दी, उस पे उन्होंने अपने जनरेटर लगाए हुए, उस पे उन्होंने अपने पावर प्लांट लगाए हुए। आगे तो आप ये देख रहे हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं के ये UC1 है, ये UC1 है, आप देख रहे हैं, ये UC1 है। और उसके बाद जब हम इन होते अपने इलाके में तो अल्लाह की, अल्लाह हमारे इलाके पे रहम फरमाए, अल्लाह इयादत अता फरमाए। ये चिंचीस, ये आप देख रहे हैं, स्ट्रेट कारें खड़ी हैं दो साइड में, फिर इधर से बचेंगे कराची वालों की सवारी। हाँ। अब आप इधर से बचेंगे तो अब आप आ जाएंगे चिंची वालों की शिकारी। ये कौन सी चिंची है तुम्हारी? अच्छा, इधर आओ ना मेरे पास, इधर आओ मेरे भाई। यहाँ परमिशन तुम्हें किसने दी है यहाँ खड़े होने? ये अड्डा किसने बनाया है? किसका अड्डा चल रहा है इधर से? कौन अड्डे का, इसका मालिक कौन? अच्छा, ठेकेदार। कोई परमिशन है इसकी? अड्डा भर रहे हो? हाँ, पैसे भर रहे हैं। पैसे भर रहे हो? कितने पैसे भर रहे हो? 400 रोज का? पर डे का? एक रक्शे का? हाँ, एक। अच्छा, ओ माय गॉड, एक रक्शे का? राय साहब, एक रक्शे का? देखें, अब वो लोग आवाम जब उनके पास नहीं होगी, कराची की आवाम अब चिंची चला रही है या फूड पांडा चला रही है, तो फिर वो क्या करें? ये देखें जी, ये चिंची रोडों का हाल है। ठीक है शाह साहब, ये फुटपाथों पे पार्किंग है। हाँ, आवाम कहाँ चले? रोड पे तो गाड़ी के नीचे नहीं आएंगे। अब आप मुझे बताएं, जब फुटपाथों पे ये मोटरसाइकिलें खड़ी होंगी तो आवाम तो रोड पे चलेंगे ना। तबाही मच गई। हाँ जी, तबाही मच गई। अभी तो कुछ भी नहीं है शाह साहब, अभी तो हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। तो आगे आगे देखिए होता है अभी क्या? तो ये था इलाका, अभी तो आप ताजिक रोड जाएंगे, अभी तो हमने रोड पॉडकास्ट की आज पहली किस्त है। सुना है कि तो हमसे जौहर में ही बहुत चिंची चल रही है यार सर, पूरे कराची में करप्शन अरूजों पर है, कानून ला कानूनियत है। हम बोलते हैं कि खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए एशिया का टाइगर बनाओ। कराची शहर दुनिया पाकिस्तान की मैशत चला रहा है, उसके बजट, उसको वो जो बजट तुम नहीं लग पा रहे तो, और ये लोग इतना सिस्टम का पैसा ये कहाँ जा रहा है? फिर कहाँ जा रहा है कि हमारे ना शहर की सड़कें, ना माहौल, ना कोई निज़ाम। हम तो बेजार हो रहे हैं कराची में। आपको शाह साहब, आपकी पैदाइश कहाँ की है? सर हमारी कराची की पैदाइश है। और आपने कराची में पहले कराची है, ये PCA सोसाइटी की आप रिहायशी हैं बचपन से, कि पहले ऐसा था ये? सर ऐसा तो नहीं था। हाँ, बहुत बेहतर था। तो ये क्या वजह हुई कि ये ऐसा कैसे हो गया? ये क्यों ऐसा माहौल पेश कर रहा है? सर हर चीज तो कमर्शलाइज हो गई है, हर बंदा पैसे कमाने में लगा हुआ है, बस पैसा 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 पैसा, दीन दुनिया से दूर, और बस एक ही है जी, पैसा। लोग कल रोजे क़यामत मरना नहीं है, जमीन में नहीं जाना, कब्र में नहीं जाना, कफन में जेबें नहीं होती, नहीं, लोगों को पता है। लोगों को हिसाब नहीं देना। कफन में हाँ? जेबें नहीं है, लेकिन लोगों को पता है। लोगों को क्या इल्म नहीं है? दीन ने नहीं सिखाया कि रिश्वत लेने वाला भी और देने वाला दोनों जहन्नुमी है? तो क्या हम खाली इल्जाम लगाए लेने वाले पे? जो दे रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, उनका भी कसूर है। फिर इन इलाके के रिहायशियों का सबसे बड़ा कसूर मैं मानता हूँ कि डर, बोलना नहीं, अपने हकूक के लिए आवाज ना उठाना। तो पहले एक ठिया लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आज आपने देखा कि ये देखें, ये जी रोडों पे सर्विस रोड है, और देखें आपका ये शॉप के दरवाजे कहाँ तक आए हुए, ये फुटपाथें। सर हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, हमारी ख्वाहिश भी सेम आप जैसी है कि इस टाउन को मॉडल टाउन बनाएं। तो क्या मॉडल टाउन बनाने के लिए वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी का कोई पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए? मुझे बताऊंगा आपको, कोई पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए। बताऊँ आपको मैं कि देखिए, पीपल पार्टी ने कहा कि हमारा ज्यादा मेयर आएगा तो बड़े मसाइल हल होंगे, ताकि किसी और पार्टी का ना हो। क्यों कि सूबाई हुकूमत पीपल पार्टी की है, मेयर पीपल पार्टी का, और खुशी की बात यह है कि टाउन का जो चेयरमैन है वो भी पीपल पार्टी है। ठीक है, और उनके जो भाई हैं शहीद भाई, वो मिनिस्टर हैं जी। तो ये टाउन का मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा हक है, और मॉडल टाउन बनना, ये मॉडल टाउन होना चाहिए। ये सर कराची के सेंट्रल में हम बैठे हैं, कराची का पोश एरिया। हम आपने 50 साल इस इलाके में गुजार दिए, तो क्या मेरा एक सवाल था आपसे दोबारा रिपीट कि पंजाब में आपने देखा होगा सियालकोट एयरपोर्ट, बिजनेस कम्युनिटी, इलाके के लोग मिलके कम्युनिटी बनाती है। क्या हमारे इधर इलाके की कम्युनिटी बिल्कुल ही बेहिस हो चुकी है? इल्जाम तो बिचारों पे दे रहे हैं। CPHC है, पीछे जो कम्युनिटी सेंटर वाले जो लोग हैं, काफी ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन
लोगों को एंगेज करने की बात है कि आप उनको इकट्ठा करें। लोग काम करना भी चाहते हैं और अपना पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं और शेयर भी करना चाहते हैं। सर देखिए, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊँ, बेसिक जिम्मेदारी यहाँ जो है ना, देखिए यहाँ MNA पीपल पार्टी का, जी MP टाउन का चेयरमैन पीपल पार्टी का, UC का, जमात इस्लामी, इन सबको बैठना चाहिए। और जो इलाके के जो बड़े मौजूद लोग हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनको भी बिठाना चाहिए और एक यूनिटी के साथ काम करें, ये चारों पार्टियां मिलकर। लेकिन सबकी नुमाइंदगी है यहाँ पर, MKM की, पीपल पार्टी की और पीपल सबकी, जमात इस्लामी की, तो सारे ये MNA MP ये बैठे। नहीं, आप तो देखिए एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी और रेजिडेंशियल एरिया के आप रिहायशी, पुराने रिहायशी है। खलील भाई, मेरा आपसे सवाल है कि कभी आपने UC चेयरमैन से डिस्कस नहीं किया कि यार ये क्या है? चेयरमैन से भी, लाखों करोड़ हर एक से डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन गैप है। ये सारे अपने अपने, यानी कि मैंने बताया ना आपको, एक दूसरे में इल्जामात दे दिया। इनको इकट्ठे होना चाहिए और हमारे साथ जैसे इलाके के लोगों की वजह से एक पेज पे सब होंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन ही हमारा इलाका जो है ना, पहले भी डेवलप था, अब मजीद इंशाल्लाह थोड़ी कोशिश हो जाए, इकट्ठे नहीं होंगे चारों पांचों MNA MP टाउन नाजिम और यूसी नाजिम, हाँ एक पेज पे आएंगे इंशाल्लाह। दिनों का काम है ये। बहुत शुक्रिया खलील भाई, थैंक यू वेरी मच। अशरफ, आप इधर के रिहायशी हैं? जी जी। अच्छा, ये हमारा बचपन से टाइम गुजर गया है। मेरा सिर्फ एक कंसर्न है, जितना कचरा वचरा सारी चीज़ें यहाँ पे है, ये जितने भी मिनिस्टर ये इंटरनेशनल दौरों पे जा रहे हैं, कभी कोई जापान जा रहा है, कभी कोई यहाँ जा रहा है। जब ये, मैं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करता हूँ, जब ये कराची वापस आते हैं इनको गंदगी नजर नहीं आती क्या कभी? मतलब एक होता है ना कि यार एक इंसान कहीं दूसरी जगह जा रहा है, वहाँ से जब आ रहा है तो उनको, पंजाब और कराची में आप डिफरेंस देखो कितना है। जो अच्छा, जितने भी यहाँ पर आपके MPs MNAs हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि काम करें। ये एक बात बोली कि मेरी आला इक़्तिदार में या इंतजामिया से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमेशा आवाम के काम पता क्यों नहीं हुए? आप लोग रिक्वेस्ट बहुत करते हैं, आपके अपने राइट्स हैं, आपने कभी अपनी राइट समझ के, अपना काम समझ के कि ये मेरा काम है, मेरा राइट है, मुझे ये काम करके दो, कभी किया है? उसके लिए कभी आपने आवाज उठाई है? उसके लिए होता है फोरम, उसके लिए होते हैं प्लेटफॉर्म्स। हर तो आपका UC का प्लेटफॉर्म, टाउन का प्लेटफॉर्म, KMC का प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा आगे चले। ये अच्छा, पहली चीज, ये जो रोडों के ऊपर जितने भी ठेले लगे किसने लगवाए हैं? आप बताए हमें, आपका इलाका है? किसने? हमारा इलाका है ना, ये लगवाने ही वाले वो लोग हैं जो गवर्नमेंट में। तो आपने कभी कंप्लेन की है? मैंने हमारे एरिया ने रिटर्न के अंदर कंप्लेन की है, जो सामने पार्क के सामने लेडीज पार्क है, वो जितने भी वो लगे हुए हैं वो सारे के सारे वो उन्होंने एक मीटर लगा के दे दिया और वो बिलिंग चल रही है। ये मतलब ये कमर्शियल कैसे हो ये तो आप नई बात बता रहे हो कि इन ठियों को जो बिल है वो KC पोलों से बिजली लगा के दे रही है, तो फिर वो लोड शेडिंग किस लिए कर रही है जब कुंडे वो खुद दे रही है? ठीक है, सेंट्रल ऑफ कराची पोश एरिया के अंदर ही सबसे ज्यादा लाकानूनियत चल रही है। यहाँ पे MPA भी है, यहाँ के MNA भी हैं, यहाँ के चेयरमैन भी है, यहाँ के वाइस चेयरमैन भी है, UC चेयरमैन, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है। मेंटालिटी को समझें, ये अपने लिए आते हैं, हमारे लिए, आपके और मेरे लिए थोड़ी आते हैं। आपके मेरे लिए आते तो हम यहाँ रोड पे खड़े हुए थोड़ी होती है। बिल्कुल हक की बात की है, लग रहा है अपने कमाने के लिए आए। दूसरे को जब पैसा नजर आ रहा होता है ना, वो बेहिस हो जाते हैं। दरखास्त कितनी देंगे, किसको देंगे? कंसर्न इदारे, एनक्रोचमेंट है, KMC है, DMC है, टाउन ये आपकी मेरी जो है ना वो ख्वाहिश ही रह जाएगी। हमने तो दी है हर चीज के लिए, एप्लीकेशन के अपने राइट्स, अमल नहीं हुआ। अमल कुछ भी नहीं होता। जिसको जो है करप्शन करके डेली के जो लाखों रुपए घर लेके जा रहा है, वो क्या अपने लाखों रुपए खराब करेगा? बिगड़े हुए हैं ये बस ये पहली और आखिरी बात है, 100% मामला बिगड़े हुए हैं मामला। तो हल कैसे होंगे लाला? क्या अल्लाह का डर नहीं है हमें? या ऊपर क़यामत का दिन नहीं आना? हल का ये है कि भाई मैं अपने ज़ात से शुरू कर लूँ। ठीक है भाई, ठीक है। जो कानून के लिए उस कानून पर मैं अमल कर रहा हूँ। ठीक है। और कानून वाले भी जो है ना भाई, जो कानून है उस पर अमल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो है ना कानून पर अमल कर रहा हूँ और कानून वाले मुझसे कहें कि भाई 5,000 रुपये आपके लाइसेंस के जो है ना वो बनते हैं, आप ऐसे करें यार लाइसेंस ना बनवाओ, आप मुझे 1,000 रुपये दे दो, भाई ठीक है 1,000 रुपये मिल जाए। क्या बात है लाला, इतना सच बोल दिया। रोडों पे, फुटपाथों पे गाड़ियाँ पार्क, इंक्रोचमेंट है, पार्किंगें बनी हुई हैं। ये देखें, ये कोयटा वाल आ गया। ये देखे जी, ये हम आ गए SC। ये अब आप देख रहे हैं, ये कराची का पोश एरिया।
अब खाली जुर्माना करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को तालीम दी जाए, अवेयरनेस दी जाए। कैमरामैन ये आप जरा उल्टे हाथ में दिखाए। सैलानी साहब जैसे इदारों ने क्या फुटपाथों को, इनको अगर रोटी किसी को खिला रहे हैं, अगर ये किसी को रोटी खिलाएंगे तो क्या इसका मकसद है कि ये फुटपाथों पे कब्जा कर लेंगे? ये कौन सा कानून इजाजत देता है इनको कि फुटपाथों पे बिठा के आप खाना खिलाएं? आपको किस कानून के तहत ये इजाजत है कि आप ये खाना खिलाएं? आप ये सीधे हाथ पे देख रहे हैं KFC है, ये होटल देखें जरा शाह साहब, ये देखें आप, जी जी, ये कुर्सियां अभी रात 8 बजे के बाद ये बाहर आप देखें, ये नर्सरी का मेन उल्टे हाथ में शाह फैसल VIP प्रोटोकॉल सिक्योरिटी जोन इस हाई अलर्ट एरिया, और ये होटलों का ये हाल है। ये निज़ाम आपको नजर आ रहा है, ये देखें जी, ये इंक्रोचमेंट को आपको अब यहाँ से हम नर्सरी की सैर कराते हैं। यहाँ पे खाली ठेले वाले, पटारे वाले या गरीब छोटे लोग खाली कब्जे करके नहीं बैठे हुए, इंक्रोचमेंट करके नहीं बैठे हुए। आप ये देखें, पार्किंगें गैर कानूनी, ये देख रहे हैं जी नर्सरी शाह फैसल, खुदा न खास्ता VIP प्रोटोकॉल यहाँ से गुजरते हैं, VIP मूवमेंट होती है। ये रोड पर पेंचर की दुकानें, ये फ्रूट के चाट, ये सर्विस रोड मेन शाह फैसल की हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जनाब आली। ये सीधे हाथ पे आपको पार्किंग नजर आ रही है। ये KMC कहती है हमने खत्म कर दी है, टाउन कहते हैं कि जी लोगों ने खुद लगाई है, UC कहता है टाउन वालों ने लगवाई है, और ये सब इनसे पैसा खा रहे हैं, सब इसमें मुलविस हैं। हम किसी का नाम क्या लें, अगर ये नाम लेने की जरूरत सिर्फ इस वजह से पेश आ रही है, अगर कोई भी ईमानदार हमारी UC का चेयरमैन, टाउन का चेयरमैन, KMC का चेयरमैन, या इलाके की इंतजामिया या इलाके के पुलिस अफसरान अगर ईमानदार और अच्छे मुखलिस आ जाए तो हमारे शहर का ये हाल ना हो। ये PCS सोसाइटी को आपने बोर्ड बना दिया, ये जरा कैमरामैन मुझे हाथ पे दिखाएं, ये शाह फैसल पे केबिन लगा हुआ है। ये लाइव पॉडकास्ट आज हमारा दिखाने की वजह ये है कि पता ही नहीं है, लोग टाउन और UC और इंतजामिया समझती है कि इल्जामात लगाए जा रहे हैं होती है। अब देखें ये शाह फैसल है और रेड लाइक हसास जोन है, यहाँ से VVIP मूवमेंट गुजरती है और हमें नहीं पता किसने क्या यहाँ पर लगा दी है, बस लगा दी है ना उसको पता है। सर ये शाह फैसल में बैंकों ने ये इंक्रोचमेंट, ये फुटपाथ आप देख रहे हैं 20-20 फीट तक आगे लेकर आ गए। ये आप देख रहे हैं कितने का, ये कितने बड़े पापा आ गए। जी जी, ये अभी आप देखें, ये जी शाह फैसल पे ये बर्गर वाले बैठे हैं जी, ये पेंचर की दुकान है जी, इधर सिलेंडर पड़ा हुआ है, इतना बड़ा कंप्रेसर पड़ा है, खुदा ना खास्ता अगर ये धमाका, ये दिखाएं जरा धमाका ये होता है, ये दिखाएं जरा, उधर माइक करें अली शाह साहब, उनसे पूछें कि कैसा चल रहा है ये आपका कारोबार? माशाल्लाह कैसा चल रहा है बेटा आपका कारोबार? ये सही चल रहा है। सही चल रहा है। कितने बजे खोलते हो, कितने बजे बंद करते हो? 8 बजे खोलते हैं। सुबह 8 बजे खोलते हो और सुबह 8 बजे, रात 8 बजे बंद करते हो। पैसे लेने कौन कौन आता है? पैसे लेने कौन कौन आता है? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। ऐसे वेरी गुड, हमारा मुल्क तो सुधरता जा रहा है कि कोई पैसे लेने नहीं आता। पैसे लेने भी नहीं आ रहे, हम लोग देख सकते हैं, और ये खुद ही लग गए हैं माशाल्लाह। ठीक है, वेरी गुड। हम इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट से ओके, KMC वाले आते हैं, वेरी गुड। ये आप देख रहे हैं फुटपाथों के आगे 20-20 फीट सड़क पे फुटपाथ, उसके आगे पे पार्किंग। अभी तो हम आपको उससे भी अजीम हस्तियां दिखाएंगे, अब आपको दिखाएंगे हम आपको आगे चल के कि बैंकेट हॉल जो बन गए हैं और वेले की पार्किंग, ये रोडें बिक रही हैं जी। शाह साहब ने आपको एक हमारे जराए ने बताया कि जमशेद चन्नेसल टाउन जो है UC1 जो है वो ठेकेदारी निज़ाम पे चल रही है। यहाँ की सड़कें बिक रही हैं, यहाँ की गलियाँ बिक रही हैं, यहाँ की गंदी गलियाँ बिक रही हैं, यहाँ पे सर्विस रोडें बिक रही हैं, वेले वाले, ठेले वाले, ठिये वाले, नाजायज पार्किंग वाले, आप देखें उनकी दुकान का है। आप दोपहर में, अगर आप दोपहर के टाइम पे आए, ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा बारिश भाई बैठा हुआ है माशाल्लाह से। और ये अब आप सर्विस रोड है जी, कराची मेन शाह फैसल की मेन सर्विस रोड। सर्विस रोड शाह साहब आपको पता है क्यों बनाई जाती है? इन केस ऑफ इमरजेंसी कि आप फास्ट मूविंग साइड से निकल सकते हो सर्विस लेन की सिर्फ जाने के लिए। वन वे रोड है ना, लेकिन अभी मैंने आपसे आपको कौन सिखाया? शाह साहब मैंने कहा है कि पीर मोहम्मद शाह साहब के मैंने बयानात सुने हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि अब ये वन वे और कानून की सख्ती से पाबंदी होगी, लेकिन पाबंदी तो सिर्फ उन की होगी जो गाड़ियां लेके निकले हैं और चलान कर रहे हैं। तो ये चलान इनका क्यों नहीं कर रहे जो रोडों पे जिनके हम टैक्स दे रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं? अगर हम तो हमारी रोडों पे हमें
क्यों नहीं आराम से सफर किए करने दिए जा रहे हैं? अब ये आप देख रहे हैं, ये होटल देख रहे हैं आप रोड पे, ये कुर्सियां माशाल्लाह, ये अभी थोड़ी देर के बाद आपको रौनकें नजर आएंगी यहाँ पे। ये आप पार्किंग सीधे उल्टे हाथ पे शायर फैसल UC1 जमशेद टाउन की हम आपको सैर करा रहे हैं। ये देखें, ये हमारा प्यारा भाई, ये गलियां, आप गली देखें, ये पार्किंग गलियां बिकी हुई हैं जो हम बता रहे। कैमरामैन जरा दिखाइएगा, ये हमारी गंदी गलियां भी बिक रही हैं, हमारी रोडें भी बिक रही हैं, हमारी सर्विस रोड भी, ये ठेले ठिकाने, ये आप देखें इंक्रोचमेंट किस कदर आम है। पार्किंग चारों तरफ से पार्किंग ने, ये तो वो चीजें जो आप OLX पे भी नहीं बेच सकते। और हमने आज ये जो पाकिस्तान की तारीख का पहला अली शाह साहब और राजा शिराज ने जो ये पॉडकास्ट किया है, ये इसलिए किया है कि आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकल सकता। हम आपको दिखाएंगे, लाइव दिखा रहे हैं कि ये कानूनियत, ये पार्किंग, ये हजारों के नहीं, ये लाखों के करोड़ों के करप्शन हो रही है, स्कैम हो रहा है। सरकारी मुलाजमीन हमारे भाई, वो कोई भी डिपार्टमेंट के हो, KMC के हो, टाउन के हो, UC के हो, वो सब ऐसा लग रहा है कि हराम कमाई पे पल रहे हैं या चल रहे हैं कि उनको उनकी तनख्वाहें अच्छी मिलने के बावजूद ये लाकानूनियत खुले आम है। ये आप देख रहे हैं शादी हॉल, ये शादी हॉल वालों की बदमाशी है। सर्विस रोड पे उन्होंने पहले से अपनी पार्किंग बुक करके रखी है। कैमरामैन जरा दिखाए, ये देखें, ये उन्होंने बोर्ड लगाए हुए, डब्बे लगाए हुए। ये इसलिए डब्बे लगाए हुए कि जी इधर रोड पे गाड़ियां उनकी खड़ी होनी है, क्योंकि उन्होंने जैसे 200 रुपए 300 रुपए लेने वालों ने रिसीव करने, कमर्शियल लेने, और ये कमर्शियल के पैसा, ये देखें, एक तरफ रेले की पार्किंग है कैमरामैन, दूसरी तरफ मोटरसाइकिलों की पार्किंग है। ये है कराची मेट्रोपॉलिटन शहर। हमारी हुकूमत कहती है कि जी सिंगल फ्री कॉरिडोर बनेंगे और ये होगा। शायर फैसल से शायर फैसल गलियों में भी अब हम चलने के काबिल नहीं रहे। ये देखें, ये गंदी गली अपनी और ये चेयरमैन साहब की रजामंदी के बगैर, UC चेयरमैन की रजामंदी के बगैर, सरकारी मुलाजिमीन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो मुमकिन नहीं है ना जी जनाब। शाह साहब क्या कहते हैं आप इसके बारे में? बेशक हाँ, सरपरस्ती जरूरी है। ये कौन कर रहा है सरपरस्ती, जरा इस पर रोशनी डालें शाह साहब। जो इक़्तिदार में है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सबको देखना, वही जो है वही सरपरस्ती करेगा। उसके साथ साथ हम आवाम नहीं है क्या सर? आवाम का तो कसूर मैं समझता हूँ, आवाम को तो अवेयरनेस देनी चाहिए ना। तालीम नहीं है, तालीम ही नहीं है। तालीम है, सब कुछ है, लेकिन ये वही आवाम है जो यहाँ पर इस वक्त, आप ये देखें, 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद आप ये देखिए खुले आम पार्किंगें, ठेले, रोडें। कैमरामैन आप हमारा ये जरा दिखा सकते हैं इनको शाह साहब? ये जो हमारा पॉडकास्ट हो रहा है ना, रोड पॉडकास्ट, जी, ये हमने रोड में पॉडकास्ट इसलिए रखा है सर, समथिंग न्यू, दुनिया को न्यू चाहिए। अब लोगों को, आवाम को कुछ नई चीज चाहिए। नहीं, ये थक गए इन गंदबलों से, इन चिक। अब ये देखें जी, शादी हॉल हॉरिजन, इतना बड़ा बैंकेट है, पूरा फुटपाथ बिका है। अब ये कितना पैसा लेते हैं और देते हैं टाउन वाले, UC वाले, इंक्रोचमेंट वाले, डिपार्टमेंट वाले, KMC वाले। और आप बताएं मुझे जरा शाह साहब, ये रोडों की हालत देखें दोनों तरफ। ये शादी हॉल, अभी तो आपको और पिक्चर अभी बाकी हैं शाह साहब, अभी पिक्चर बाकी हैं। इसमें खाली छोटे लोग नहीं मुलविस, इसमें हर तरह के लोग मुलविस हैं। ये मेन शायर फैसल पे आप अंदाजा लगाएं, जहाँ से सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, बिलावल, वजीर आला, सारी क़यादत इधर से गुजरती है। क्या उनको ये नजर नहीं आता? वो तो पीपी पीपी पुपू करते हुए 2 मिनट में गुजर जाते हैं, उस टाइम हर चीज साफ कर दी जाती है। ये आप सीधे हाथ पे देख रहे हैं, ये शायर फैसल का हाल। कैमरामैन प्लीज दिखाएं इनको। कराची की मेन शायरा जिसका नाम है शायर फैसल। वाह भाई वाह शाह साहब, ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह, उनकी दुकान कहाँ है? 40 फीट आगे उन्होंने फुटपाथ बनाया, फर्श बनाया है, उसके आगे रोड पे उन्होंने कुर्सियां रखी हुई है माशाल्लाह। बहुत अच्छे सर, ये बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, हम सब एक हैं। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह, हमारे भाई ने कितना अच्छा फुटपाथ लगाया हुआ है, ठिया लगाया हुआ है। वेरी गुड। ये सब माशाल्लाह 2-2 हज़ार पाए थे भाई। हमारे सरकारी मुलाजमीन के घर चल रहे हैं माशाल्लाह, इससे उनकी तनख्वाहें से उनको पूरा नहीं हो रहा। चलो जी, पहले तो हम समझते थे कि कम तनख्वाहें, अब तो सरकारी मुलाजमीन ये देख रहा है, हॉट एंड स्पाइसी ऑन हो गया। कौन करेगा? ये इंक्रोचमेंट काम
हमारे बोले कंप्लेन आएगी तो करेंगे। जी, complaint। अब मोहल्ले वाले, इलाके वाले, रिहायशी कैसे कंप्लेन करें? कितनी बार सामने आए, उनको पता है कि इदारों की तरफ से उनके नाम दे दिए जाते हैं कि फलाने बंदे ने कंप्लेन की है। अब ये हमारे पास 200 के खिलाफ शाह साहब एप्लीकेशन आई है, भाई को बहुत जल्दी जाने दे। 200 के खिलाफ हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं और अब हम उस 200 के खिलाफ एप्लीकेशन पे हम निकले बातपोट रोड पॉडकास्ट करने कि लोग बोलते हैं कि हम अगर बोलते हैं तो हमारे इदारे में जाता है नाम, तो हमारा नाम दे दिया जाता है। अब ये देखें, आप ये रोडों पे फुटपाथें कहाँ तक घेरी हुई हैं सर? दुनिया, पूरी दुनिया में बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंक हैं, पूरी दुनिया में हर जगह कानून को तो सब फॉलो करते हैं। फुटपाथों की जगह पे इलाके इन्होंने ATMs लगा दिए हैं। सर आगे देखिए, आगे आप ये देखें कि रोड पे ये गाड़ी का हाल, रोडों पे ये हाल है, ये डबल साइड पार्किंग चल रही है। अब आपको पता है ये वेले सिस्टम चल रहा है, ये होटल वालों का, ये करोड़ों का, लाखों का पूरे पाकिस्तान सालाना रेवेन्यू जनरेट करता है। वो कुछ भी नहीं है सर। अली शाह साहब, मैं आपको बता दूं, वो कुछ नहीं है रेवेन्यू, जो इस सिस्टम के पैसे में पैसा है। हमारे भाई ने भी लगाई हुई पंचर की दुकान। आप क्या समझते हैं ये अरबों खरबों रुपए का गेम चल रहा है इधर? जी जी। ये करप्शन नीचे लेवल से लग के, ठेले से शुरू होके, शादी हॉलों से शुरू होके, प्लाजों से लेके हर जगह पूरे पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। अब ये देखें आप, पार्किंग सीधे आते आपको नजर आ रहा है। तो क्यों ना गवर्नमेंट नौकरी की जाए यार? नौकरी करते हैं तो बस वही वाली बात है, फिर जिस हुकूमत में आप होंगे उन्हीं के अफसरान की आपको पोस्टिंगें मिलेंगी। अच्छी जगहों पे, कमाई के जरिए वाली जगहों पे। अब लाजमी बात है, जब वो लाखों करोड़ों रुपया देकर आएंगे सर, हमें नौकरी भी नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर भी रेसिज्म है। अरे भाई, मुझे ये बताएंगे आप कब से यहाँ रिहायशी हैं? मैं कोई 45 साल 40 साल। आप बता रहे हैं तारिक साहब कि आप 45 साल से रह रहे हैं और आप इसी गली में नेबर हैं, इधर हमसाए हैं, तो क्या आपकी फैमिली, आपके बच्चे, बेटियां, भाभी, बहनें, वालदा, क्या इस माहौल में बाहर अपनी गली से ये रिहायशी रहा है ना सर? इधर निकल सकते हैं? अब एक होटल पे, चलो होटल वाले ने तो होटल खोल लिया, अब 200 किस्म के लोग जो इधर आके बैठे हैं, जो 200 किस्म के ये जो लोग कुर्सियां लगा के बैठे हैं, क्या ये माहौल है कि हमारे बच्चे, बेटियां, फैमिली, इस माहौल में हम क्या बाहर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते, बिल्कुल। ये देखे ना आप, क्या ट्रैफिक देख लो, ट्रैफिक देखिए। ये आप माहौल, ये माहौल है, पहले ये माहौल था। क्या कहते हैं आप ये इन्क्रोचमेंट के बारे में? ये तो आपके सामने है, कोई एक्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं। ये देखिए ट्रैफिक तो यहाँ के यूसी चेयरमैन है, जो यहाँ के यूसी चेयरमैन है, क्या आपने उनको एप्लीकेशन नहीं दी? बातचीत तो की हुई, काफी उन्होंने आके काफी, तो उसके बाद उससे क्या होता है? चले जाते, फिर आ जाते, फिर पैसे भाव बढ़ जाते, फिर उनकी महीना बन जाता है। ट्रैफिक जाम, सारी चीजें, कोई फैमिली तो जा ही नहीं सकता यहाँ। बेशक। पीछे से गाड़ी मार दे या कोई कुचल दे, और क्राइम भी हो रहे हैं, क्राइम रेशो बढ़ गया। बिल्कुल। इस हर दिन देखे यहाँ पर कोई मोबाइल छीन लिया, मोटर बाइक छीन ली। जब मैं तो याद है कि यहाँ होटल से भी छीन के गए हैं मोबाइल। बिल्कुल, होटल वाले को लूट कर गए हैं, होटल वाले को लूट के गए, निकाल रहे थे तो पकड़ करके थाने में दे दिया था। क्या कुछ नहीं होता। तो जब ये रोडों पे इंक्रोचमेंट होगी तारिक साहब, बाहर के लोग आके होटलों पे, रोडों पे बैठेंगे, तो फिर ये चोरी चकारी तो होगी, छीना झपटी तो होगी, कानूनियत तो फिर आम है ना इधर। तो कोई इंतजामिया के लोग आके बैठते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बहुत सारे रात कब 4 बजे तक रात बैठे होते हैं, 24 आवर बैठे, 24 आवर बैठे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा साहब, हमारे साथ मौजूद है शौकत साहब। जी शौकत साहब, आपने इसे 24 आवर जो है ना होटल खुला होता है। ओके। और यहाँ गदर मचा होता है, यहाँ गदर मचा हुआ होता है। नहीं, हमारी फैमिली को खासकर इतनी प्रॉब्लम होती है कि आपकी निकालना family- बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी लेडीज जो है इस वजह से बाहर नहीं निकल सकती। क्या मैसेज देंगे यूसी चेयरमैन साहब को? यही मैसेज देंगे कि कम से कम यहाँ का सिस्टम जो है उसको सेट करें। सर, हमारे यहाँ के रिहायशी जो है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ का सिस्टम ठीक किया जाए यूसी चेयरमैन साहब। इंक्रोचमेंट पे एक्शन किया जाए। इंक्रोचमेंट, ये जो करप्शन की बुनियाद बन गई है, एक अगर रेड़े से 500 रुपए भी KMC, टाउन, थाना कोई भी ले रहा है, जो जराए कह रहे हैं कि बगैर इदारे के लेन देन के तो ये नहीं हो सकता ना। नहीं तो अगर ईमानदार अफसरान बैठे होते और अपनी ड्यूटियां पूरी सही तरीके से कर रहे होते शाह साहब,
तो क्या ये इंक्रोचमेंट हो सकती? ये पोश ही है। आप मेरे लिहाज से तो वो जो चिकन वाला बैठा हुआ है, उस चिकन वाले से वो जो उसका जो पिंजरा है उसके लिए भी पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल लिए जाते हैं जी अबू बकर, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरे पेरेंट्स यहीं से रह रहे हैं। अच्छा जी ओके, तो मुझे ये बताएंगे कि आप सेटिस्फाई हैं यहाँ रहने के लिए? जो आजकल जो रोडों के जो हाल हैं, जो इस तरह इंक्रोचमेंट जी जी, जिस तरह का सेक्रीफाइस आप आकर रहे हैं यहाँ पे जो लोग नहीं रहते वो हमारे ऊपर फैसले मुसल्लत करते हैं कि ये एरिया ठीक है, हम इसकी टेक केयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अबू बकर, हमारा ये लाइव पॉडकास्ट चल रहा है और बाय रोड हम आवाम को पिक्चर दिखाते हुए आ रहे हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपकी बहनें, भाभी, बाजी, अम्मी, वालदा या बच्चे इस इलाके में ये इंक्रोचमेंट जो इस कदर हुई है, क्या आपके फैमिली के लोग आराम से बाहर निकल सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं इस मॉल में? ये मस्जिद के सामने पूरे इलाके में, मस्जिद के सामने जो लोगों ने ठेले लगाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है। ये किसने लगाए हैं? मुझे नहीं पता ये किसने लगाया, लेकिन बहुत गलत है। यकीन करें, अंदर नमाज पढ़ रहे होते हैं, गाड़ियों का बिल्कुल हुजूम, बिल्कुल रश हो जाता है, बिल्कुल जैम हो जाती है और बिल्कुल हॉर्न दे रहे होते हैं, पाप अंदर नमाज पढ़ते हुए डिस्टर्ब होते हैं लोग। ये बहुत बुरी है। जो भी कर रहा है, मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई जल्द से जल्द ये खाली करवाया जाए। अभी हम इसका लाइव डेमो देंगे यहाँ से जाते हुए, फिर देखते हैं कि क्या ट्रैफिक होती है। दिल्ली स्वीट्स, ये इन्होंने अपनी बड़ी बिल्डिंगें बिजनेस कमा के, पैसा कमा के अपनी बिल्डिंगें तो बना ली, लेकिन शहर के लिए, अपने इलाके के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हत्ता कि आज भी इस शहर, इस गली से फायदा उठा रहे हैं। इतना नहीं कर सकते कि अपने इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर पार्किंग का कोई इंतजाम कर लेते। इनकी वजह से ये आप देखें सीढ़ियां कहाँ पे आई हैं प्लाजे की, मेन शाला वैसल पे आई हुई है जी। ये इनको देखें आप, दिल्ली स्वीट वालों को, ये इन्होंने, अल्लाह इनको हिदायत दे कि कहाँ पे फुटपाथ और सीढ़ियां आई हैं, उसके बाद फिर पार्किंग, फिर देखें दोनों तरफ पार्किंग। फिर आप अंदाजा लगाएं जब ये रश का टाइम होता है तो लोगों के लिए कहाँ से गुजरना है। पूछने वाला फिर ये सारा रेजिडेंशियल एरिया कमर्शियल हो चुका है। दोनों तरफ आपको गेस्ट हाउस पकौड़े जाते हैं सर। तो ये देखें जी, आप दोनों तरफ जरा दिखाएं कैमरामैन, ये रिहायशी इलाके में गेस्ट हाउसेज बन गए। मैंने आपको बताया ना, लाकानूनियत कराची के जड़ों में बैठ गई है। पैसा दो और कुछ भी 2 नंबर काम करवा लो। जो बेस है, वो जो बेस रूट है ना, जो आपकी रूट है, वो पहले करप्शन में हम पहले वक्तों में तो हम सुनते थे कि लोग करप्शन के नाम से इतना खौफ था कि लोग डरते थे रिश्वत लेते हुए। फिर हमने अपने सामने देखा कि खुले आम ली। आज तो लग रहा है फैशन है। शाह साहब क्या लफ्ज लगाया कि अगर आपने पैसा नहीं लिया और आपने पैसा नहीं दिया तो आप ओल्ड स्कूल। वेल डन शाह साहब, बेहतरीन। अब आप देखें दोनों तरफ रोड पे पार्किंग, गाड़ियां खड़ी हैं। भैया चलें जी, थोड़ी तरबियत दें, थोड़ी तालीम दें, कुछ बोर्ड्स लगाएं, कैंपेन चलाएं कि भाई एक लाइन में गाड़ी लगानी भी है तो लगा लें, दूसरी लाइन को फ्री रखें लोगों को। ये रिहायशी इलाके हैं जनाब, ये PCS सोसाइटी कराची का पोश एरिया में और कमर्शियल में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए सर। लेकिन नहीं सर, देखें अब ये इन्होंने घर इनका बन रहा होगा, इनके बाप की सड़क है, ये इन्होंने रेत यहाँ पे डलवा दी। सही है। हाँ, वैसे आए होंगे KMC वाले, ऐसा नहीं है, DMC वाले, KMC वाले, UC वाले, लेकिन वो अपना हिसाब लेके चले गए होंगे, बोलेंगे अच्छा कल हटा लेना, पुराना कर लेना। समझ गए? इधर तो ये चल रहा है, क्योंकि हमारे इलाके में तो आपको मैंने किस कदर दिखाए हैं आपको कि ठेले लगे हैं। अगर 500-500 रुपए भी एक ठेले का आप अनकाउंट करें तो खाली लाखों रुपया तो सिर्फ ये हफ्ता बन जाता है इधर से। तो ये कहाँ जा रहे हैं पैसा? लाखों करोड़ों रुपया कौन ले रहा है ये? हाँ, ये कौन कर रहा है ये सारी करप्शन? सर मुगैम्बो तो लेना, हम तो, हमारा काम, हम देखे शाह साहब, हमें साफी सर मुगैम्बो तो लेना, हमारा काम है सिर्फ उजागर करना, निशानदेही करना, काम इदारों का। इस हवाले से हम अवाम की आवाज है, अवाम की आवाज। हमारा काम आला इक़्तिदार तक, लोगों में बैठे हुए, आला इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों तक अवाम की आवाज को पहुंचाना, ये हमारी ड्यूटी है। वो हम करते रहेंगे, डंके की चोट पे करेंगे और बिल्कुल अपना फर्ज समझ के करेंगे। हमारा दीन कहता है कि बुरी को बुरा कहो, भाई अपनी ड्यूटी अदा कर दो, आगे जो होता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने अपनी ड्यूटी दे दी। आप अंदाजा करें कि अवाम इस कदर खौफजदा हो चुकी है, या बेहिस हो चुकी है, या लालची हो चुकी है, या खुद गर्ज हो चुकी है कराची की, कि उसको परवाह ही नहीं है कि सामने क्या हो रहा है, उसको सिर्फ अपनी बड़ी है।
अपने अब आप बताएं इस पीसीएस सोसाइटी के क्या शाह साहब हम अपने बच्चों को बाहर गली मोहल्लों में खेलने के लिए निकाल सकते हैं? नहीं, बहुत ऐसा तो हो सकता है। हाँ, आपके बीवी बच्चे, हमारी बहनें, माएँ, बाजियाँ, आपियाँ, घर के लोग गली में निकल के थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं इलाके में, अपने घरों में से बाहर कर सकते हैं? आप बताएं। ये तो अजीबो गरीब शख्सियत। अब एक ये रेड़े वाला है तो इस रेड़े वाले के बाद 10 लोग अलग से बाहर के अजीबो गरीब बैठे हैं। अब ये देखें होटल, ये देखें आप होटल, ये फुटपाथों और नालों पे खुले हुए ये होटल, समझ रहे हैं आप? अब आप अंदाजा लगाएं कि इधर से कौन अपने गैरतमंद शहरी अपने बीवी बच्चों को इधर से ले जा सकता है, गुजार सकता है, या उनको आज़ाद सांस लेने के लिए मौका दे सकता है कि जाओ जरा गली के घूम का पार्क का चक्कर लगा कर आते हो? इधर है कोई माहौल? नहीं सर। हाँ, हमारे तो उधर दूर दूर तक कोसों मील तक एक इलाके के अंदर, लाहौर में जाएं आपको एक इलाके के अंदर 10-10 पार्क, हर दरवाजा खुलता है तो उसके सामने पार्क। यहाँ का माहौल आपने देखा है क्या है शाह साहब? ये देखें, ये ई मार्केट में आ गए, ये कमर्शियल चले, ये तो कमर्शियल एरिया है लेकिन इसको भी लावारिस समझा हुआ है यहाँ के यूसी वालों ने। कमर्शियल का भी मकसद होता है शाह साहब 8 बजे 7 बजे मार्केट बंद हो जाए। अब बताएं, ऊपर रिहायशी इलाका है, ये मोटरें देखे, दिखाए कैमरामैन जरा, ये मोटर चल रही है, इतनी हैवी मशीनें चल रही हैं, ये देखें। 7:13 हो रहे हैं, उनके पास टाइम है नहीं ओके। किसी जमाने में नजर आता सफाई वगैरह ये सब कुछ नजर आता, मगर अब नहीं है। आप लोग यतीम हो गए, मार्केट हो गए यतीम हो गए। आपके यूसी के चेयरमैन को आप शिकायत नहीं करते? काम का बताते? आपको चेयरमैन हो तो शिकायत? चेयरमैन कौन है? बड़ा नामी ग्रामी सैफुद्दीन भाई चेयरमैन है, वो कराची के अपोजिशन नाम के चेयरमैन है भाई। देखिए भाई, आपने कभी इकट्ठा होके कोशिश की है कि 4 दोस्तों को इलाके के जमा करके 10 मरतबा गया है? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस एक लेटर खोल के चले जाएंगे, बोले देखो लेटर लगा दिया हमने, और पता नहीं क्या कुछ मिला, वो कहाँ खर्च हो रहा है? वो अल्लाह बेहतर जाने कहाँ खर्च होता है। गरीब आदमी से मारा गया है यहाँ पर, गरीब आदमी को तो डबल भी मार्केट का, और ये टैक्स दे दो, पुराना टैक्स दे दो, ये टैक्स तो हमको दे रहे हैं। अल्लाह हमारे अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरी करे, इक़्तिदार में रहने वाले की हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एंकर सैयद अली शाह, CBN न्यूज़ और रोज़नामा मॉर्निंग स्पेशल से। आज हम आए हैं फैसल महेंद्र साहब के पास, जनेसर टाउन के डायरेक्टर इंक्रोचमेंट, और हम इनका व्यू लेने आए हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से। तो सर क्या हाल है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि इंक्रोचमेंट क्या होती है? एनक्रोचमेंट ये होती है कि रोड फुटपाथ पे ये ठिये पथारे जो होते हैं, ओके, ये होती है सॉफ्ट एनक्रोचमेंट। ओके। एक होता है लोग घरों के बाहर पक्की एनक्रोचमेंट कर देते हैं, सीमेंट से थड़े बना लेते हैं, या दुकान वाले पक्का शॉप के आगे अपनी जगह के लेते हैं, वो होती है अपना हार्ड एनक्रोचमेंट। ओके। ये 2 टाइप है एनक्रोचमेंट की। तो इसके ऊपर हम जब से हमारा टाउन बना अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे एरियाज में काम किया जहाँ कभी तारीख में काम हुआ ही नहीं था। Okay. मिसाल के तौर पर आजम बस्ती हो गया, आपका महमूदाबाद हो गया, मंजूर कॉलोनी हो गया, अख्तर कॉलोनी हो गया। मतलब आजम बस्ती में तो हमने 3-4 बड़े ऑपरेशन किए, उसमें मतलब झगड़े भी हुए, हवाई फायरिंग भी हुई, ओके, गाड़ी के शीशे भी टूटे, स्टाफ भी जख्मी हुए। लेकिन हम ये नहीं कहते 100% हमने कर लिया, लेकिन बहुत बेहतर कर लिया। मतलब टाउन बनने से पहले वहाँ की ये पोजीशन थी कि वहाँ लोग पैदल नहीं गुजर सकते थे। ओके। और वहाँ के लोग आगे हमें कहते थे कि हम अगर कोई इमरजेंसी आती तो एम्बुलेंस से गुजरने का मसला हो जाता है। तो हमने उधर 3-4 बड़े ऑपरेशन किए, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आई। फिर उसके हमने महमूदाबाद में किया ऑपरेशन, अभी करंटली हमारा ऑपरेशन चल रहा है तारिक रोड के मेन रोड पे। ओके, किधर? तारिक रोड मेन रोड पे, मेन तारिक रोड और रावी सेंटर की गली में जहाँ पे एनकोर्समेंट जाता है, ओके, वहाँ पे चल रहा है। फिर मंजूर कॉलोनी था, वहाँ भी ऐसा ही था, गाड़ी नहीं गुजर सकती थी। वहाँ पे किया हमने। अख्तर कॉलोनी में पप्पी चौक है, डबल रोड, वहाँ तो बाइक नहीं गुजर सकती, उधर हमने ऑपरेशन किए। वहाँ भी जो है बहुत हर्डल, मतलब इन एरियाज में कच्ची आबादी में आप कराची में कहीं भी चली जाए तो आपको बहुत हर्डल्स आती हैं। तो बहुत हद तक हमारी कोशिश होती है कि पुलिस को ऑन बोर्ड करें, पुलिस भी साथ लेके जाते हैं, तो कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ कोशिश कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन का विजन है कि एनफोर्समेंट से क्लियर हो एरिया। वो तो चेयरमैन का विजन है कि मॉडल टाउन बना जाए, ऐसा ही है। ठीक है, बड़ी बात, बड़ी प्यारी बात की आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजम बस्ती में और मंजूर कॉलोनी में आपने माशाल्लाह इंक्रोचमेंट पे काम किया, तो और चनेसर गोट में भी किया। बिल्कुल, सबसे पहले हमने, मैं आपको सॉरी, अच्छा आपने याद दिलाया,
जब टाउन बना तो सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब की राइट चंचल कोर्ट में सबसे पहले उन्होंने अपने घर की गली में जो हार्ड एनक्रोचमेंट वो तोड़वाई। ओके, तो उनके घर के पीछे नाता खान रोड कहलाता है, उधर हार्ड एनक्रोचमेंट वो सारी तोड़वाई। मतलब उन्होंने अपने घर से स्टार्ट किया। वेरी गुड। हमने भी अपने घर से स्टार्ट लिया, जी। पूरे कराची की टाउन का हम लोग कर रहे हैं। सही है। ये डॉक्यूमेंट्री बन रही है। जी हाँ। तो लेकिन ये कि मॉडल टाउन का जो नारा लगाया वो जी हाँ। चेयरमैन साहब ने लगाया, तो हमने कहा क्यों ना यहाँ से किया हमारे जाए। चेयरमैन साहब ने लगाया तो हम उसके पीछे लब्बैक करेंगे और हम कहेंगे बिल्कुल पहले। करेंगे। तो सर फैसल भाई, बात ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन फिर हमारे इस सोसाइटी और अम्बाला वाले पटे को क्यों भूल जाते हैं हम? कौन से एरिया की बात कर रहे ये अम्बाला, ये जो अम्बाला का जो आरा अक्सा मस्जिद से लेके जी, जी। और ये जो चिश्तिया मस्जिद तक, जी, जी। वहाँ आपने देखा क्या इंक्रोचमेंट का निजाम चल रहा है? हैं? वहाँ भी करेंगे। असल में डेली बेसिस पे 3-4 कंप्लेन हम करते हैं। ओके, ये अंबाल लगाओ कंप्लेन का, ठीक है। तो टर्न बाय टर्न करते रहते हैं। अभी हमने तारिक रोड का 1 हफ्ते का प्रोग्राम रखा हुआ है। ठीक है। इससे पहले हम महमूदाबाद 2 नंबर से लेके सितारा बेरी तक हमने काम किया है, आपकी शायद नॉलेज में होगा। जी जी। एडमिन में काम किया है। एडमिन का डबल रोड जो है काफी हद तक बेहतर हुआ है। तो हम तारिक रोड से फ्री होके फिर स्टेप बाय स्टेप ये एडमिन को भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ये जो आपने चिश्तिया मस्जिद बोली है इसको भी करेंगे। वेरी गुड। जरूर अच्छा सर, करेंगे होता तो है, देखें जी। सर, ये तो हम सब जानते हैं कि जी। आप ऑपरेशन करते हैं, जी। हो जाता है, लेकिन फिर वही बात है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद लग जाता है। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे देखें, इसके पीछे बात ये है कि क्या पैसे ले लिए जाते नहीं, हैं? पैसों की बात नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। ओके। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, जो वहाँ का मुंतखब नुमाइंदा है, ज्यादातर इन एरियो में वहाँ के मकामी लोगों का ही काम है। ऐसा ही है। तो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो आके अप्रोच करके छुड़वा देते हैं। कुछ और तरीके से फोन आ जाते हैं कि जी छोड़ो। अब जो हमने काम किया है महमूदाबाद में और गुज्जर चौक पर काम किया है, तारिक रोड काम किया है, चेयरमैन साहब ने सख्ती से इंस्ट्रक्शन की किसी का सामान नहीं छोड़ना। मतलब इवन के कहा कि कोई भी फोन कर ले, नहीं छोड़ना। कल परसों की बात है, वहाँ के चेयरमैन साहब की पार्टी के यूसीस के कौंसलर वगैरह आए थे सामान के लिए, उन्होंने उनको साफ मना कर दिया, बोला सामान मैं नहीं छोड़ूंगा। हमने पॉलिसी ये की हुई है कि सामान हम नहीं छोड़ेंगे, और अगर सामान देंगे तो हम एफिडेविट लेंगे कि अगर ये आइंदा वहां लगा तो ये जब्त होगा या स्क्रैप होगा। अच्छा देखें, बात ये है कि हम भी बींगा पाकिस्तानी, बींगा कराची आइट्स, हम समझते हैं बात को कि जो भी बेचारा रेड़ा लगा रहा है या ठेला लगा रहा है, एंड यू नो ही बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली, राइट, ओके, एंड उसका रोजगार है। अब अगर हम ये इंक्रोचमेंट करते हैं, अगर बेसिकली तो इलीगल है, लेकिन अगर हम इंक्रोचमेंट करते हैं फैसल साहब, तो होता ये है कि लोग को एक दूसरा नजरिया है कि जी ये गरीब के साथ ज्यादती हो गई है। बट बात ये है कि यही चीजें पूरी दुनिया में इस तरीके से फिश शॉप्स हैं, चिकन शॉप्स हैं, वेजिटेबल शॉप्स हैं, हर जगह एक स्पेसिफिक मार्केट्स बनाई हुई हैं। तो क्या हम लोग इस पे काम कर रहे हैं? आप अच्छा, मैं अच्छा आपने बात की, ये महमूदाबाद गेट के सामने, ताजमहल के सामने रजा मुस्तफा रोड है जी, वो इधर चेयरमैन साहब ने पूरा पेवर ब्लॉक करवाया और बेहतरीन करके बनाया, और उसके सामने टीपू 2 एक एरिया है। ओके, आप लोग इधर आ जाओ। ओके, यहाँ आप आओगे, आज नहीं कल हफ्ते एक में कस्टमर का पाँव आ जाएगा वहाँ पे, कि पता ही ये मार्केट रेलवे वालों की, यहाँ पे ठेले वालों की, ठीक है। तो लेकिन वो जाने को तैयारी नहीं है। हालांकि उधर काम करवाया, शावल चलवाया, प्लेन क्या जगह। भाई, इसका क्या हल है मैंने साहब? सर इसका हल देखें, ये एक माइंड सेट है हमारे इंक्रोचर का। ओके, ये हम यहाँ खड़े होंगे तो हमारा काम चलेगा, अगर यहाँ से आगे जाएंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। आप यकीन करो, आजम बस्ती में ज्यादातर रेड़े वाले हैं। अब जब ऑपरेशन करने गए, 1-2 रेड़े वालों का सामान गिरा, अब वो भी सब्जी या फ्रूट, तो वो हमें भी नहीं अच्छा लगता कि इसको हम फेंकें। सही बात है। तो उस पर इतना इशू हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब लोग कहते हैं आप लोग जाते हो भागते हैं। अब बात यह है कि एक गली है 1 किलोमीटर की, अब वहां से एंट्रेंस से जब एंटर होते हैं तो आवाज आना शुरू हो जाती है कि जी एनक्रोचर वाले आ रहे हैं, एनक्रोचर, तो ये रेड़े वाले भागना शुरू हो जाते हैं। माइंडसेट पूरा शुरू से बना हुआ। हाँ, शुरू। बात यह है, जब तक हमारे लोगों में शऊर नहीं आएगा कि जी अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी हमें। बिल्कुल। हालांकि आप यकीन करो, आजम बस्ती में हमने ऑपरेशन से पहले 3 दफा नोटिस करवाए, ठीक है, और लाउड स्पीकर पे पूरा हफ्ता ऐलान करवाए, लेकिन लोग टच से मस होने को तैयार ही नहीं। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि आपकी हदूद, मतलब लाइक चन्नेसर टाउन की ये जो आपकी हदूद है, ये कहाँ तक लगती है? हमारी हदूद ये आप बलूच कॉलोनी एक्सेस पे है। ओके, यहाँ से यूँ आप घूमते हो, पूरा ये शहीद मिल्लत घूम रहा है। ओके, जेल चौरंगी चीज है। वेरी गुड। वहाँ से कश्मीर रोड आप आ रहे हो, आने वाला रोड हमारी हदूद चल रहा है। कश्मीर रोड से आते हुए ये सोसाइटी बिल्डिंग है अल्लाह, वहाँ से ये पूरा पॉकेट, ये पूरा यूँ राउंड हमारा पॉकेट। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि जो ये शादी हॉल्स हैं, ये जो इनकी जो पार्किंग्स हैं, वैले जो इशारा फैसल पे, फिर गंदी गलियां भी इन्होंने इंक्रोचमेंट पे ले आए हैं, तो क्या इसका कोई ऑफिशियली चालान बनता है हमारे यहाँ गवर्नमेंट से? पहले बनता था, अभी तो पार्किंग पे बैन लग गया है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, देर नीलान चल रहा है इसका? नहीं रहे,
चोरी छुपे कर रहे हैं लड़के काम। या इनका बहुत असल असूक है? नहीं, पुलिस आती है ले जाती है, हफ्ते में हम 3-4 ऐसा होता है लोग बंद करवाते हैं। अच्छा, चलता है ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन रूटीन नहीं चलता है। एफआईआर कर रहे थे। अब इसमें पुलिस जो एफआईआर काटती है उसमें दूसरे जमानत हो जाती है। ओके, सही है वो हाँ, तो ये तो मतलब जहाँ में आवाज आती है कि जी खड़े हो तो हम ट्रक बेच के या पुलिस को कॉल करके तो उठवाते क्या हैं। आप इस पे एक्टिवली ऑपरेशन करते हैं इन पे? बिल्कुल, बिल्कुल। ये नर्सरी जो शारा फैसल पे देखा मैंने, कल मैंने जो ये डॉक्यूमेंट्री जो चलाई है उसमें देखें हमारा ये वीवीआईपी रोड है, जी हाँ। ये हमारा वीवीआईपी रोड है। यहाँ से सदर पाकिस्तान तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे फील्ड मार्शल साहब भी यहाँ से गुजरे ऐसा ही हैं, है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी गुजरते हैं। रोज का शारा फैसल से 12 से 14 लाख की गाड़ी गुजरती है। जी। अब आपको बताऊं, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे ना रोड पे, आप लेफ्ट जाएंगे आलमगीर होटल है, उसके आगे मोंटी शोरमा है। टाउन बनने से पहले इधर रात को 7 बजे से लेके सुबह तक कोई 1000 कुर्सी लगती थी, और ऊपर जो है कॉल सेंटर्स भी हैं। तो यहाँ पे ये भी सुनने में आ गया इधर ड्रग्स की भी सप्लाई हो रही है। ओके, वेरी गुड। चेयरमैन साहब ने इतना इस पे एक्शन लिया कि आज आप किसी भी टाइम रात को गुजरोगे 2 बजे तक मेरा स्टाफ बैठता है यहाँ पे। मेरे स्टाफ की रमजान से ड्यूटी है, 4 लोगों का स्टाफ 2 बजे तक बैठता है रात को, मॉनिटरिंग करता है कि कुर्सियां सर्विस रोड पे नहीं लगी। ओके, ये सिक्योरिटी पर्पस और ये दूसरा जो आपको बताया। अच्छा, वो तो हो गया। 1000-1200 कुर्सी लगती थी डेली। अब 2 बजे तक तो हम नहीं लगने देते। ओके, 2 बजे स्टाफ उठ के आता तो फिर ये 2 बजे से सुबह 3-4 बजे अपना काम चलाते हैं। ये मिनिस्टर साहब थे, सईद अली साहब, वजीर बल्दियात, उन्होंने सख्ती से कहा था कि ये एरिया मुझे क्लियर चाहिए। आज रमजान से आज टिल अभी तक हम रात 2 बजे तक नहीं लगने देते। अच्छा महेंद्र भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो टायर शॉप्स खुली हुई हैं शारा फैसल पे, मतलब और 5 शॉप भी छोटे छोटे केबिन खुले, अब ये भी वही बात हो रही कि ये बेचारा गरीब कहाँ जाए। लेकिन 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 क्या फॉर द सिक्योरिटी साइड हम देखा जाए तो क्या ये बेहतर है? नहीं, बेहतर तो नहीं है, क्योंकि उसका तो हमें ना कोई पता है, ना कोई वेरिफिकेशन हुई है, ना उसने कोई रिसीविंग दी हुई है, ना उसकी कोई एक्नॉलेजमेंट है आपके पास भी। बात की केवल ऐसा है कि ये जैसे चाय का होटल लग रहा है उनके साथ लगे हुए हैं। सर्विस रोड पे जो इस तरफ का जो रोड है शारा फैसल टच होता है, इस रोड पे हम किसी को नहीं लगने देते। ओके, इवन ये जब आप यूं घूम के जाते हो, ये पुल से मुड़ते हैं, इधर बाना वाला था, खुद मैंने कहा कि इसको हटाओ, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए सही नहीं है। तो सर्विस रोड हम कोशिश करते हैं, मान के केबिन है सर्विस रोड पे, लेकिन वो जो शॉप्स वाली पट्टी है उस तरफ है। नहीं, इस साइड भी मैंने कल देखे हैं, वो मैं देख लूंगा, मैंने कल इस साइड भी देखे हैं, इसलिए मैंने आपसे ये ऐसा कुछ होता है मेरा नंबर आप वीडियो बना के मुझे आप भेजा करो, WhatsApp कर मैं दिया। अभी आपको अपना कार्ड लेके जाता हूँ। जी, बाइक पार्किंग वाले जो हैं, देखिए बाइक तो बड़े ठेके हैं सर। नहीं, बात सुनो, रोड पे पैदल गुजरना। आप मेरी बात सुनो मेरे भाई, आप एक बिल्डिंग में 300 ऑफिस है, वो बाइक कहाँ पार्क करेंगे? सर उसका तो रोड वाले कहाँ जाएंगे? नहीं तो वो बाइक कहाँ पार्क करेंगे, मुझे ये बताओ ना। इसीलिए कोई ना कोई करीम साहब, कहाँ पार्किंग होनी चाहिए? वो उधर अपना पार्किंग प्लाजा तो नहीं आके पार्क करेंगे ना, यहीं पे पार्क करेंगे रोड पे ही सर। तो भाई मेरे, जब बिल्डिंग की पार्किंग नहीं है तो स्टाफ जो बिल्डिंग में ऑफिस में काम करता है वो बिल्डिंग के सामने पार्क करेगा ना, कहाँ पार्क करेगा मुझे आप बताओ। सर इन द पार्किंग लॉट जो के पीछे। देखिए पार्किंग लॉट आपको बताता हूँ, आप ऐसा किसी टाइम निकाला, मैं आपको तारीख रोड विजिट कराता हूँ। 15 से 20 शॉपिंग प्लाजा ऐसे जिनकी बेस रोड में पार्किंग है। ये साल पहले असिस्टेंट कमिश्नर साहब मैंने खुद विजिट किया था, उन्होंने क्या किया, वो पार्किंग खत्म करके कपड़ों वालों को गोदाम बना के दे दिए। ओके, अस्मा बतूल थी असिस्टेंट कमिश्नर, उनके साथ मैंने खुद विजिट किया था। 8 से 10 मॉल ऐसे थे जिनकी बेसमेंट में पार्किंग थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, पार्किंग खत्म करके शॉप बना के गोदाम दे दिए कपड़े वालों। ओके, अच्छा फैसल भाई, दूसरी एक और बात। अच्छा, एक तो ये साइड हो गई, मुझे आईबेक्स का मुझे पता चला, चले आपने बताया बड़ा बेहतर है। अच्छा, ये जो KFC के पास जो ये जो चिंची जो खड़ी होती हैं, चिंची KFC कौन सा वाला? ये जो नर्सरी शारा फैसल का जो KFC है, इसके जो अंदर की रोड पे जो आने वाली साइड है मदनी टावर के साथ, अच्छा, वहाँ चिंचीज जो खड़ी होती हैं, इसका क्या कहेंगे? तो आप ट्रैफिक वालों को भी डालो ना यार। अच्छा नहीं है, माशाल्लाह देखें आप, माशाल्लाह देखें, बात है कि आपकी हकीकत लगती है महेंद्र भाई, यहाँ से लेके आप इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, आज ये देखिए, ये क्योंकि वो लाइक इस तरह हो गया, वो चिंची इस तरीके से अहमदाबाद तक जाती है। फंक्शन ट्रैफिक वालों का है, वो तो है। अब पीएम शाह साहब कर तो रहे, लेकिन वो जो कैमरास लगेंगे जो ई चलान के, वो अंदर की तरफ ही लगेंगे, वो पेट्रोल पे लगेंगे। तो देखेंगे, इसको जरा नजर करें सर, इस पे रहनुमाई करें। इंस्टॉलेशन है सर इसी एरिया में, जनरेटर्स की इंस्टॉलेशन है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने फुटपाथ को कवर किया हुआ, कंप्लीटली कवर किया हुआ सर। बाइक्स तक खड़ी हुई हैं अपनी, वही सामने अपनी डिस्प्ले की। आप मुझे पॉइंट आउट करो। पॉइंट आउट, ये पॉइंट आउट हमने देख लिया सर, ये हम पहले पॉइंट आउट पहले देख के आए, फिर मैं आपके पास आया हूँ। आप मुझे राब्ता करें, ठीक हो गया, जो भी होगा फिर आप मुझे भेजें, इंशाल्लाह हम आपको रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया।
थैंक यू सर, थैंक यू। सर रिक्वेस्ट है, हाँ बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। हाँ, बड़ा ऑपरेशन कोई भी होगा मैंने साहब आपने इनविटेशन देना है, हम कवरेज करेंगे ताकि, क्योंकि एप्रिसिएशन भी बहुत जरूरी होती है। ये रिक्वेस्ट है कि जो ये मतलब जो चीजें हमने आपको पॉइंट आउट की हैं, उस पे आपने ऑपरेशन कब मतलब शुरू करना है, जरा मुझे बड़े बताएंगे। ऑपरेशन हम जब भी स्टार्ट करेंगे आप मुझे अपना कागज दे दीजिएगा, मैं आपसे फिर राब्ते में रहूंगा। अभी तो ताली रोड पे कर रहे हैं, आज भी ताली रोड पे करेंगे। मच फैसल भाई, थैंक यू सो मच।